बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अवान देख रहे हैं। आज की अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं तहरीक लब्बैक की। तहरीक लब्बैक को भी अब बिल्कुल उसी तरह ट्रीट किया जा रहा है जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रजीम चेंज के बाद ट्रीट किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। रियासत ने ताकत का इस्तेमाल किया। आईनी और गैर आईनी इक़दाम दोनों हमने देखे कि वो अपनाए गए और अब यही तरीकाकार जो है वो तहरीक लब्बैक के साथ अपनाया जा रहा है। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। जिस तरह मुकदमात की भरमार हो चुकी है और जिस तरह गिरफ्तारियां की जा रही हैं, जिस तरह जो है वो हरासा किया जा रहा है, वो सबके सामने है। अब तहरीक लब्बैक के हवाले से अगर बात करें तो दो बड़ी चीज़ें अहम हैं। एक तो तहरीक लब्बैक की ख़वातीन पर जो है वो मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं और ऐसे मुकदमात हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, और फिर इंसदाद दहशतगर्दी की दफात लगाई जा रही हैं। और जिस तरह तहरीक लब्बैक की ख़वातीन के साथ किया जा रहा है, इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के साथ भी किया गया था। लेकिन तहरीक लब्बैक की ख़वातीन जो हैं उनके हवाले से बात की जाए तो वो सियासत में कभी हमें एक्टिव नज़र नहीं आई। वो हमेशा जो है वो मजहबी मामलात में तहरीक लब्बैक की ख़वातीन जो हैं वो सर फहरिस्त रहीं। और अब जिस तरह उनकी तज़हीक की जा रही है, जिस तरह उन्हें गिरफ्तार करके उन पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, ये बड़ा ही खौफनाक है। इमरान नियाज़ ने कहा था कि बारी बारी सबकी बारी आएगी। अब बारी अगर तहरीक लब्बैक की है तो कल ये बारी मुस्लिम लीग नून की भी होगी, ये पीपल्स पार्टी की भी होगी, ये मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी की भी होगी। क्योंकि जो पीछे लोग हैं वो लोग जो हैं वो किसी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग जो है कानून है, जो आज़ाद इज़हार राय है, उसके ऊपर यकीन नहीं रखते। तो ये मामला है कि अब तहरीक लब्बैक की ख़वातीन, दो ख़वातीन जो है उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश किया गया। अब उन्हें जुडिशल पर भेज दिया गया है। उनके ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए गए हैं। उनके ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि उनके पास जो है वो पेट्रोल बम और जो दूसरे बम्स वगैरह हैं वो उनके ऊपर जो है वो डाले गए हैं इन ख़वातीन के ऊपर, जबकि ये ख़वातीन जो हैं ये दीनी तालीमात जो हैं वो देती हैं। इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन से मुवाज़ना किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन जो हैं वो सियासी जद्दोजहद कर रही हैं, वो पॉलिटिकल जो है वो हमें मामलात में नज़र आती थी। लेकिन तहरीक लब्बैक की ख़वातीन जो है इसके बिल्कुल बरक्स हैं। वो पॉलिटिकल मामलात में नहीं आती थी, वो मजहबी मामलात को देख रही थी, वो मदारिस को देख रही थी। और अब रियासत जो है वो इस हद तक पहुंच चुकी है कि उनके साथ इस तरह किया जा रहा है। बहरहाल अभी ये मामला जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों और अदालतों में है। ये तय होगा, ये देखा जाएगा कि इनका क्या किरदार है। अब जो पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के वकील हैं गुलाम रसूल, उनके हवाले से खबरें आ रहे हैं उनके घर में भी जो है वो पुलिस गई है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है, तोड़ फोड़ की गई है, वीडियो सामने आ रही हैं। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल उसी तर्ज पर हो रही हैं जिसी तर्ज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रवैया रखा गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े एक्टिव कारकुन हैं राजा शहबाज भट्टी रावलपिंडी से। उन्हें गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी जाहिर नहीं की गई। अब जो वीडियो सामने आई है उसके अंदर तो जो लिबास है, जो पुलिस वर्दी है, वो तो इस्लामाबाद पुलिस की है, लेकिन अभी तक उन्हें किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे ने यह नहीं कहा कि उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर क्या इल्ज़ाम है। उनके ऊपर जो है वो मुतअद्दिद मुकदमात हैं, पहले से दर्ज हैं, उन पर उन्होंने जमानतें ले रखी हैं और वो हर मुकदमे में जो है वो अदालत में पेश होते हैं। बहरहाल उनका एक जो जुर्म है वो ये है कि वो लास्टली मिले थे सेनेटर मुश्ताक साहब से और फ़लस्तीन के मामलात में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात की बात की जाए तो हर एहतजाज, हर रैली में वो नज़र आते। और पीछे दरूद का जो एक विर्द था, मिशन दरूद था, उसके ऊपर ये सर फहरिस्त थे जिन्होंने रावलपिंडी के अंदर जो है वो एक रैली निकाली थी और दरूद का एक विर्द उन्होंने किया था। तो उन्हें गुज़िश्ता रात गिरफ्तार किया गया। अभी तक उनकी गिरफ्तारी के हवाले से कोई चीज़ जो है वो सामने नहीं आई है। देखिए नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि आज़ाद इज़हार राय की, तो आज अमेरिका के अंदर लाखों लोग जो हैं वो बाहर निकले हैं। वो ट्रंप की पॉलिसियों के ख़िलाफ़, वो ट्रंप के इक़दामात के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और आज मुख्तलिफ़ जगहों पर लाखों अफराद ने जो है वो अपना आज़ाद इज़हार राय इस्तेमाल किया, अपना बुनियादी हक़ एहतजाज जो है वो इस्तेमाल किया। लेकिन वहाँ पर आपको कहीं पर पंजाब पुलिस नज़र नहीं आई होगी, वहाँ पर आपको कहीं पर जो है वो इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स या कोई भी
कानून नाफिज करने वाले इदारे उन्हें रोक नहीं रहे होंगे, उनके ऊपर शेलिंग नहीं की, उनको जो है वो रोकने की कोशिश नहीं की, उनका बुनियादी हक था वो उन्होंने इस्तेमाल किया और अपना एहतजाज किया। लेकिन यहां पर सूरत हाल मुख्तलिफ है। यहां पर अगर कोई एहतजाज का ऐलान करे तो उसको दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है। वहां पर जो है वो इस तरह का तरीकाकार होता है, लोग जो है वो अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। तो इस वक्त ये सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर और ये सूरत हाल है दुनिया के अंदर। और फिर ये कहा जाता है कि ये जमहूरी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर जो है वो जमहूरी इक़्तिदार को जो है वो फॉलो किया जाता है। यहाँ पर जमहूरियत जो है वो सिर्फ शायद तो नाम की है या फिर कागज़ों के अंदर लिखी हुई है आलमी सतह पर बताने के लिए। देखिए, अब दूसरी जानिब अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो एक बड़ी अच्छी खबर आई है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन अमन मुआहिदा हुआ है, लेकिन इसकी पहली खिलाफ वर्जी भी हो चुकी है। लकी मरवत में जो है वो गैस पाइपलाइन को उड़ाया गया है। वो मुय्यना तौर पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये टीटीपी की जानिब से ये गैस पाइपलाइन उड़ाई गई है और ये मुआहिदा होने के चंद घंटों के बाद ये पहली कार्रवाई की गई। बहरहाल हम मुआहिदे की बात करते हैं। ये मुआहिदा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हुआ है और इसमें जो अहम किरदार है वो कतर और तुर्की ने अदा किया और इसके जो जामिन हैं वो चाइना और ईरान है। मैं आपके सामने ये मुआहिदा रखता हूँ। इस मुआहिदे के अंदर जो है सबसे पहले जो बात की गई है वो सरहदी अमन इस्तेहकाम की बात की गई है और ये कहा गया है कि दोनों ममालिक इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सरहदी इलाकों चमन, तुरखम, गुलाम खान पर हर किस्म की फायरिंग या इश्तियाल अंगेजी फौरी तौर पर बंद की जाएगी। दूसरा जो पॉइंट है, एक मुश्तरका सरहदी राब्ता मरकज़ जो है वो कायम किया जाएगा जो दोनों ममालिक के फौजी अफसरान के दरमियान बराह रास्त राब्ता रखेगा। अगली दफ़ा में ये कहा गया है कि दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन किया जाएगा। अफगानिस्तान इस बात को यकीन दहानी कराता है कि इसकी सरजमीन किसी भी ऐसे ग्रोह को इस्तेमाल नहीं करने देगा जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करे। अगले पॉइंट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान इस बात की यकीन दहानी करवाता है कि इसके बदले में अफगान मुहाजिरीन के साथ इंसानी और इस्लामी असूलों के मुताबिक ताउन जारी रखेगा। दोनों ममालिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी और दीगर गैर रियासती ग्रोहों के खिलाफ मालूमात के तबादले और मुमकिन कार्रवाई पर इत्तफाक करते हैं। तजारती और इंसानी राब्ते में चमन और तुरखम सरहदों पर तजारत के लिए अलहदा अमन कॉरिडोर कायम किया जाएगा। आम शहरियों, ताजरों और मरीजों के लिए खसूसी पास निज़ाम बनाया जाएगा ताकि आमदोरफ्त महफूज रहे। मीडिया और सफारती आदाब के हवाले से कहा गया है कि दोनों ममालिक के सरकारी तर्जुमान और मीडिया इदारे एक दूसरे के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात से गुरेज करेंगे। बाहमी एहतराम और इस्लामी अखुवत के असूलों पर मबनी बयानात को तरजीह दी जाएगी और इसकी जो जमानत है, रियासत कतर इस मुआहिदे की मेज़बानी और निगरानी करेगी, जबकि चीन और ईरान बतौर जामिन ममालिक इस मुआहिदे की हमायत करेंगे। हर 3 माह के बाद जो है वो एक जायजा इजलास रिव्यू मीटिंग कतर में मुनक्किद होगी। ये मुआहिदा दस्तखत के दिन से नाफिजुल अमल होगा और इब्तदाई तौर पर 2 साल के लिए काबिल अमल रहेगा। अगर दोनों ममालिक राजी हों तो ये मुआहिदा अज खुद मजीद 2 साल के लिए बढ़ जाएगा। अल्लाह करे दोनों ममालिक अपनी बात पर कायम रहें। यानी ये जो मुआहिदा है ये हुआ और उसके फौरी बाद जो है वो टीटीपी की जानिब से पाकिस्तान के अंदर जो है वो लकी मरवत में गैस लाइन पाइपलाइन उड़ाई गई है और इसके हवाले से जो खबरें आ रही हैं और अब देखते हैं कि इस पर जो है वो अफगानिस्तान क्या कार्रवाई करता है। क्या अफगानिस्तान जो है वो टीटीपी जो अफगानिस्तान के अंदर से ऑपरेट हो रही है उनके खिलाफ कार्रवाई करता है, उनको जो है वो पाबंद करता है कि वो पाकिस्तान में किसी भी मामले में गैर किसी भी जगह पर जो है वो नहीं करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन 2 अहम खबरें हैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। एक तो सोहेल आफरीदी जो हैं वो 25 अक्टूबर को खैबर के अंदर जा रहे हैं और वहाँ पर एक ग्रैंड जरगा जो है वो मुनक्किद किया जाएगा और वज़ीर आला बनने के बाद ये पहली अपीयरेंस है खैबर पख्तूनख्वा और ख़ास तौर पर अपने हल्के के अंदर, अपने इलाके के अंदर सोहेल आफरीदी की। और बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो है वो बड़े ज़बरदस्त इंतजाम किए जा रहे हैं, पुरतबाक इस्तकबाल किया जाएगा। हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो सोहेल आफरीदी को खुश आमदेद कहेंगे और जो अमन जरगा होगा उसके अंदर हज़ारों की तादाद में लोग होंगे। वहाँ के कबाइल के जितने रहनुमा हैं, जितने मशरान हैं, जितने कबाइली लोग हैं, वो सारे बुज़ुर्ग जो हैं वहाँ पर मौजूद होंगे और वहाँ पर अगला अमल जो है वो सोहेल आफरीदी देंगे। तो एक अच्छी और खुशाइंद बात है कि खैबर के इलाके में
एक तो वज़ीर आला जा रहे हैं और दूसरा फिर अमन के हवाले से वहाँ पर गुफ्तगू होगी, तो ये एक बड़ी अच्छी रवायत बनने जा रही है। एक तो खैबर फाटा के इलाके से वज़ीर आला मुंतखब हुए और फिर वहाँ पर मिशरान और कबाइल जितने भी हैं उनको वज़ीर आला को मुकम्मल हमायत हासिल है। दूसरी जानिब नाज़रीन, कल असम्बली का बड़ा अहम इजलास तलब किया है खैबर पख्तूनख्वा में स्पीकर की जानिब से। पहले ये इजलास 27 को होना था, लेकिन अब ये इजलास जो है ये कल मुनक़्क़िद किया जा रहा है दोपहर 2 बजे। तो ये भी बड़ा अहम होगा। इसके अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला हैं वो पहला खिताब करेंगे और फिर जो वहाँ के MPs हैं वो अपने राय का इजहार करेंगे। तो कल का दिन जो है वो इस हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है। कल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो ये इजलास होने जा रहा है और इस इजलास में आप देखेंगे कि पॉलिसी बयान जो है वो भी सामने आएगा। एक और अहम खबर है नाज़रीन, वो ये है कि फर्स्ट वुमेन बैंक को जो है वो प्राइवेटाइज किया गया है और ये हुकूमत की जानिब से जब किया गया तो इसके ऊपर बड़े ट्वीट्स किए गए और कहा गया कि बहुत बड़ी जो है वो अचीवमेंट है और इस अचीवमेंट के अंदर जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो खुद इस मुआहदे के अंदर उन्होंने शिरकत की। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत बड़ा मुआहदा था और ये UAE की कंपनी है उसको जो है वो बैंक जो है वो दिया गया है और फ़रोख्त किया गया। अब ये जो तफसीलात आ रही हैं, यानी बताया गया है कि ये बैंक 4 अरब रुपए में फ़रोख्त किया गया है। पाकिस्तान फर्स्ट वुमेन बैंक 4 अरब में, यानी ये भी एक तारीख का ऐसा मुआहदा है जिसके ऊपर जो है वो सवालिया निशान उठ गए हैं कि बैंक को 4 अरब में जो है वो UAE की कंपनी को फ़रोख्त कर दिया गया है, जबकि 4 अरब से ज़्यादा तो वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो अपने इश्तिहारात पर लगा देती हैं, अपने मामलात पर लगा देती हैं। तो ये 4 अरब सिर्फ 4 अरब रुपए में अवैस तोही साहब ने इसके ऊपर जो है वो बड़ी ज़बरदस्त जो है वो ट्वीट भी की है और इसकी सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने इसके सामने रखी हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।